नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 13 सांख्यिकी। देखिए, सांख्यिकी से 3 प्रश्न आते हैं, एक माध्य, बहुलक और माध्यिका। ये तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आंकड़े जो है वर्गीकृत है, इसलिए इसको हम सूत्र द्वारा हल करेंगे। मान लीजिए कुछ आंकड़े वर्गीकृत नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, बहुलक निकालना है। बहुलक मतलब क्या हो, जिसमें किसी अंक की बारंबारता या फिर वो अंक बार बार आए, तो देखिए वह जो बार बार आने वाला अंक है वह उसका बहुलक कहलाएगा। देखिए वर्गीकृत नहीं है, इसमें 4 जो है वह 2 बार आया हुआ, तो यदि कोई पूछेगा कि इसका बहुलक निकालिए तो इसका बहुलक 4 आ जाएगा, ठीक है। परंतु हमें यदि सारणी के रूप में दिया हुआ और बोला गया है कि इसका बहुलक निकालिए, तो सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। देखिए, यदि सारणी दी हुई है और हमें बहुलक निकालना है तो पहले हमें सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। यदि हमें सूत्र पता है कि बहुलक का सूत्र क्या है, तो हम ये पता चले कि हमें निकालना क्या क्या है। देखिए, बहुलक को हम Z से डिनोट करते हैं, इसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक निकालने का क्या होता है, सूत्र होता है। यदि वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं तो, यदि वर्गीकृत आंकड़े नहीं है और कोई अंक जितने ज्यादा बार आएगा वह उसका बहुलक कहलाएगा। परंतु वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए तो इसको हमें क्या करना है, बहुलक निकालना है। देखिए, इसमें हमें L का मान निकालना है, मतलब लिमिटेड वैल्यू। इसमें हमें ये देखना है कि इस जैसे रोगियों की संख्या लिखी हुई है, इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो देखिए 23 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। और इसमें जो वर्ग अंतराल क्या है, 35 और 45, तो इसकी लिमिटेड वैल्यू क्या कहलाएगी, 35 कहलाएगी। तो L का मान हमारा ये 35 कहलाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता 23 की है और वह वर्ग अंतराल 35 और 45 में है। तो सबसे पहला वर्ग यह 35 है, जो सबसे छोटा है, तो इस L का मान क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब देखिए F1 का मान निकालना है, तो ये 23 क्या कहलाएगा, ये 23 जो है हमारा बारंबारता कहलाएगी, सबसे ज्यादा बारंबारता। इसके पहले वाला जो कहलाएगा वह F0 कहलाएगा, ये F0 कहलाएगा, ये F1 कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। देखिए, हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो इन सभी में सबसे बड़ा अंक क्या है, 23 है, मतलब F1 का मान कहलाएगा। अब F1 से छोटा क्या होता है, F0, तो इसके पीछे वाला जो क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, और इसके आगे वाला F2, क्योंकि 1 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है, इसलिए F2 कहला जाएगा। तो देखिए हमारे सारे मान निकल गए। L का मान क्या निकल गया, 35 कहला जाएगा, ये इसको हम L का मान बोलेंगे। ये F1 का मान, ये F0 का और F2 का। अब H का मान कैसे निकालेंगे, देखिए वर्ग अंतराल जैसे 5, 15, इन दोनों के बीच कितने का गैप है, 10 का। यदि 15 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 10 आ जाएगा। वैसे 25 में से 15 घटाएंगे तो भी 10 आएगा, मतलब सभी का जो वर्ग अंतराल है वह 10 का अंतराल, तो H का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, 23 है, उसका मान F1 है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसको हम किससे दर्शाते हैं, F1 से दर्शाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 23 है, ठीक है। अब हमें क्या लेंगे, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता ये है, इससे पहले की बारंबारता मतलब F0 का मान। तो आप ये लिखिए, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता क्या दी हुई है, F0 का मान क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, ये 21 दिया हुआ। अब बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता, देखिए आप चाहे तो हिंदी में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते तो F1, F0 और F2 ऐसा करके आप मान लिख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको याद हो जाए। यदि हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रही है ऐसा लिखने में, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो आप डायरेक्ट F1, F0, F2 लिख के उसके मान लिख के और सूत्र में रख के आसानी से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, तो यहाँ लिखिए बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता क्या दी हुई है, F2 का मान क्या दिया हुआ है, F2 लिख लीजिए, F2 का मान 14 दिया हुआ है,
देखिए हमने F1, F0, F2 का मान निकाल लिया है। अब हमें किसका मान चाहिए? L का मान चाहिए, मतलब कि लिमिटेड वैल्यू वर्ग अंतराल की। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर L बराबर कितना है? 35। ये 35 आ गया। ठीक है, H चाहिए। H मतलब क्या होता है? वर्ग माप, या फिर आप डायरेक्ट H भी लिख सकते हैं। वर्ग माप मतलब जैसे 15 में से 5 को हटाएंगे तो कितना? 10 बचेगा। 25 में से 15 को हटाएंगे तो 10 बचेगा, मतलब सभी में 10 का अंतराल है, इसलिए H का मान क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इन सभी मानों को आप डायरेक्ट सूत्र में रख के हल कर सकते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। Z बराबर, ये फिर आप बहुलक बराबर भी लिख सकते हैं। देखिए L का मान क्या है? 35, तो यहाँ 35 रख लीजिए। धन F1 का मान क्या है? 23 है, तो यहाँ 23 लिखिए। F0 का मान क्या है? 21 है, तो यहाँ पर 21 लिखिए। देखिए 2F1 लिखा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो 2 इंटू F1 का मान क्या है? 23 है, तो 23 लिख लिया हमने। ऋण F0 का मान क्या है? 21 है, तो हमने 21 लिख लिया। माइनस F2 का मान क्या है? 14 है, तो यहाँ 14 लिख लिया। इंटू H का मान क्या है हमारा? 10 है। वर्ग माप क्या है? 10 है। ठीक है, अब इनको सीधे हल कर दीजिए आप। तो Z बराबर क्या आ जाएगा? 35 धन 23 में से 21 जाएगा, तो ये बचेगा 2। 23 दूनी क्या होगा? 46। ऋण 21 और 14 को जुड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि ऋण ऋण की संख्या में जुड़ती है, चिन्ह किसका रहता है? ऋण का। हमने ऋण लगा दिया। 21 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 35। ठीक है, इंटू में 10 लिखा हुआ है, 10 लिख दीजिए। अब Z बराबर 35 धन 2/46 में से 35 जाएंगे, कितना बचेगा? 11 इंटू 10, तो Z बराबर क्या आ जाएगा? 35 धन 10 का गुणा 2 में कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 20/11। अब देखिए 11 का क्या करना है? हमें 20 में भाग देना है, तो यहाँ रफ कार्य कर लीजिए आप। यहाँ 11 लिखिए और 20 में भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा? पहले तो एक बार जाएगा, 11 एकम 11, और 10 में से 1 जाएगा, ये 9 बचेगा, ये कटपिट जाएगा। अब देखिए भाग नहीं जाएगा, क्या करेंगे? यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ भागनाथ का शून्य, तो ये दशमलव लगा दीजिए और ये भागनाथ का शून्य। अब 11 का भाग कितना जाएगा? 8 बार जाएगा। 11 8 88, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 90 में से 88 जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 2। अब देखिए 2 में भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ शून्य रखेंगे, कितने बार जाएगा? या 1 बार जाएगा, तो 20 में से 11 गए, फिर 9 आ गया। ये प्रोसेस चलती रहेगी। हमें मान कितने अंक तक चाहिए रहता है? दशमलव के 2 अंक तक मान सही रहता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 35 धन 1.81। अब देखिए 35 1.81 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36.81। ये हमारा क्या निकल आया? बहुलक निकल आया। ठीक है, देखिए कठिन कुछ नहीं है, बस हमें सूत्र याद रखना है और सूत्र में जो मान लिखे हुए हैं उनको बस याद रखना है, किस तरीके से निकालते हैं, आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।